Hello friends, this is Amit Kumar and you all are watching my channel My Mentors. So friends, जो ये आज की वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन एंड फॉर द बिहार एसआई एग्जामिनेशंस बिकॉज हम लोग जो ये सीरीज़ है 10 का दम, इसका पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और ये मेरा मोटिव ये है कि इसके अराउंड 20 टू 25 पार्ट्स हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसके कारण ये होगा कि सारे एपिसोड्स में, सारे वीडियोस में 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि बिहार करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग अराउंड 250 या फिर 300 तक क्वेश्चंस को कवर अप कर पाएंगे, जो कि बीपीएससी कमिंग है एग्जामिनेशन 67 उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी। पर्पस ऑफ दिस वीडियो ये है क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका ये जो बिहार करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको कवर अप करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। सो बिफोर गोइंग अहेड, प्लीज़ लाइक करें इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एट द सेम टाइम प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर प्रेस करें, इसको भूलें ना। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, ये बाइलिंगुअल है, यानी इसका क्वेश्चन इंग्लिश में है बट डिस्कशन जो होगी पूरी एंड पूरी हिंदी में हम लोग करेंगे। सो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी कौन सा है। ऑप्शन ए देखते हैं, बोधगया, भागलपुर, सी सुपौल एंड डी बिहार शरीफ। ये एक्चुअली फ्रेंड्स जो हमारा हर साल जो होती है उसमें जो सर्वेक्षण होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण, तो ये लास्ट ईयर यानी 2021 का सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें बिहार का एक सिटी को गार्बेज फ्री सिटी, यानी गार्बेज का मतलब फ्री सिटी का मतलब वहाँ पर कूड़ा करकट फ्री सिटी बनाया गया है और ये बिहार का पहला सिटी है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए कौन सा आपको सही है, और अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी डिस्कशन तो करेंगे ही। सो इसका आंसर जो है वो है सुपौल। सो सी इज़ द आंसर। आपको ध्यान रखना है, सुपौल इसका आंसर है कि बिहार फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी सुपौल है। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर्वेक्षण जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 हुआ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा होता है, महुआ जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा हुआ है, इसमें इंडिया लेवल पे कौन सा सिटी है जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्लीनेस्ट सिटी मिला है, ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। देखते हैं कि हाउ मच यू नो, एंड जिसको नहीं आता कोई नहीं, ट्राई करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन है, बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट BRRI विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी ऑफ द बिहार। ऑप्शन ए पटना, मुंगेर, दरभंगा या मोकामा। सो इसको ट्राई कीजिए, ऑप्शन में लिखिए। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं, जो बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट होने वाला है, ये जहाँ भी कंस्ट्रक्ट होगी, ये इस इंस्टीट्यूट का पर्पस ये होगा कि जो रोड सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाए जाएंगे, जो रोड का बनने का मटेरियल है उस पर रिसर्च होगा, कंस्ट्रक्शन में रिलेटेड मटेरियल पे, ताकि जो रोड हैं, सड़कें हैं, काफ़ी मजबूत बने, काफ़ी उसकी जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा बढ़े और लोगों को एक्सीडेंट प्रोन एरिया से उसको सेफ रखे, इसलिए इसको इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट किया जाएगा। सो ये कहाँ डेवलप किया जाएगा? सो आपको ऑप्टिमम टाइम मिल चुका था, सो आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बनेगा मोकामा में, ऑप्शन डी। कहाँ पे बनेगा ये दोस्तों? तो मोकामा में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, स्टेट्स ओनली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बिल्ट एट। ऑप्शन ए, यानी बिहार का जो पहला और ओनली वन, यानी केवल एकमात्र जो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है वो कहाँ बना है, कहाँ पे बना है? तो क्या ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पटना मेडिकल कॉलेज PMCH, नालंदा मेडिकल कॉलेज NMCH, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS पटना, या दरभंगा मेडिकल कॉलेज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, जो अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट 2 ईयर्स में जो कोविड का पेंडेमिक का कितना बड़ा डिवास्टेशन हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्री बना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी हुआ ड्यू टू द कोविड, यानी सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा कोविड के कारण वर्ल्ड में। तो वो इंडिया 3rd नंबर पे था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर स्केल के मौत हुई। तो इसके चलते हम लोग ये देखेंगे कि ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का ये मतलब होता है, क्योंकि हमने ये देखा कि धीरे धीरे कैसे जो
कोरोना के जो वायरस थे उसमें कैसे म्यूटेशन हो रहा था, वेरिएशन हो रहा था। अभी हाल ही में ओमिक्रॉन करके जो आया उसका वेरिएबल आया, उसके पहले डेल्टा आया था। सो देख रहे हैं, तो इसको जो रिसर्च करने का जो है उसका एक लैब होता है, वहाँ से पैथोजन को अंडर द ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उसमें देखा जाता है कि कैसे इसमें एडवांसमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वैक्सीन्स बनते हैं। सो इसका ये जो बिहार में जो पहला जो सीक्वेंसिंग लैब बना है वो कहाँ बना है, यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। कमेंट सेक्शन में फ्रेंड जरूर लिखते रहें कि क्या इसका आंसर होगा। सो इसका आंसर मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज़ IGIMS पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये वीडियो सबके लिए मैंने बनाया है, इस पर्पज़ से बनाया था कि सबको हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कि बिहार करंट अफेयर्स कवर करना कितना मुश्किल होता है, एंड इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बिहार PCS एंड बिहार SI टू क्लियर द एग्जामिनेशन। इसके चलते ही कितने अच्छे अच्छे लड़के भी आउट ऑफ द रेस हो जाते हैं, जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो इस बार। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन 4, द नेशनल फिस्ट बॉल चैम्पियनशिप इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फ्रॉम 17 to 21 दिसंबर 2021 एट। जो नेशनल फिस्ट बॉल, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, तो वो चैम्पियनशिप जो इस बार ऑर्गेनाइज हुआ, बिहार में हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी जहानाबाद, ऑप्शन सी पूर्णिया, या ऑप्शन डी गया। सो फ्रेंड्स आप लोग लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये वो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटीज़ की वो है जो कि आ सकती है एग्जामिनेशन में। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग रोज़ हर डेली बेसिस पे मैं ये 10 क्वेश्चन डालूंगा और आपको इसका आंसर मिलता रहेगा, और आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता जाएगा। इसलिए इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। सो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा बी जहानाबाद। सो नेशनल फिस्टबॉल चैम्पियनशिप 2021 बिहार के कहाँ पे हुआ है? जहानाबाद में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये नेशनल है, ये स्टेट चैम्पियनशिप नहीं हुआ है, नेशनल लेवल का चैम्पियनशिप था जो कि बिहार के जहानाबाद में ऑर्गेनाइज हुआ था फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which pharmaceutical institution of the Bihar it has been given the status of institution of national importance approved by the parliament। बिहार के कौन से फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशंस को पार्लियामेंट द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है? देखिए फ्रेंड्स, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज अगर ऐसे दर्जा मिलते हैं किसी इंस्टीट्यूशंस को तो उसकी फंडिंग बढ़ जाती है, उसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट हो जाती है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D की सुविधा बढ़ जाती है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस बार पार्लियामेंट ने बिहार के कहाँ के माने ये फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशन कहाँ का है जहाँ पे उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मिला? ऑप्शन ए देखते हैं, हाजीपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी आरा, या डी मोतिहारी। फ्रेंड्स इसके साथ मैं एक और भी डिस्कशन करता हूँ कि ये केवल ओनली वन इंस्टीट्यूशन को नहीं मिला है, बल्कि इसके अलावा 6 और इंस्टीट्यूशंस को भी आपको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है। वो कौन से 6 इंस्टीट्यूशन है उसकी भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार का ये कौन सा इंस्टीट्यूशन मिला उसके पहले बात करते हैं। सो बिहार का जो इंस्टीट्यूशन है वो हाजीपुर फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूट है, उसको मिला है आपको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की दर्जा। इसके अलावा अगर बात करें तो अहमदाबाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में है, रायबरेली, ठीक है फ्रेंड्स, अहमदाबाद, रायबरेली हो गया, गुवाहाटी असम, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है फ्रेंड्स, देन आफ्टर आपको कोलकाता, तो इनको भी इसके साथ मिला है। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 इंस्टीट्यूशन हो गया। हाजीपुर तो यहाँ है ही, एंड गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद एंड रायबरेली, तो 6 इंस्टीट्यूशंस को मिला है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। 6 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार स्टेट्स फर्स्ट टॉयलेट क्लिनिक अंडर द लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ओपन एट। ऑप्शन ए नालंदा,
बी मुजफ्फरपुर, सी बक्सर या डी बेगूसराय। देखिए फ्रेंड्स, आजकल आपको पता है जब से इंडिया का गवर्नमेंट आया है, स्वच्छ भारत अभियान बहुत ज़ोरों शोरों पे चला और ये ज़रूरी भी है। आपके हाइजीन को ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी सोसाइटी में ग्रोथ करने के लिए। सो बिहार में भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो चला था, उसके अंदर टॉयलेट क्लीनिंग की प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सारे अवेलेबिलिटी होंगे आपको टॉयलेट से रिलेटेड, जैसे कि वहाँ पे राजमिस्त्री होंगे, वहाँ पे इक्विपमेंट्स होगा, वहाँ पे सारा फैसिलिटी होगा, ताकि पब्लिक को जो है आसानी हो कोई भी काम करवाना हो। तो अगर ये बिहार का जो पहला स्टेट का पहला जो टॉयलेट क्लिनिक खुला है, ये कहाँ खुला है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो मुजफ्फरपुर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या है? मुजफ्फरपुर। अगर इसको और डीप में अगर मैं बताऊं तो ये है कुदनी ब्लॉक में। कहाँ पे फ्रेंड्स? कुदनी ब्लॉक, कुदनी ब्लॉक में ये है एंड डिस्ट्रिक्ट इज मुजफ्फरपुर। तो ये आप ध्यान रखोगे, अगर ज़्यादा डिप में जाएगा तो ये पूछेगा कौन से ब्लॉक में, तो कुदनी ब्लॉक मुजफ्फरपुर, आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं द आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021। इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 4 स्टेट इंक्लूडिंग द बिहार फ्रॉम 11 to 13 of December 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एट। कहाँ पे? ऑप्शन ए देखते हैं सीतामढ़ी, बी पटना, सी नालंदा एंड डी मुंगेर। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके द्वारा इस साल भारत के 4 स्टेट्स में इस बार आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो बिहार में भी वो एक, उस 4 स्टेट्स में एक बिहार भी था, जिसमें कहाँ किया गया ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया में आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है, बिकॉज आयुर्वेद एक ऐसा मेडिसिन है जिसको इंडिया का सबसे पुराना आयुर्वेद ही है मेडिकल लाइन का। बट उसका धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, एलोपैथी की बढ़ गई। बट इसकी अब इम्पोर्टेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसे ऐसे रोगों का इलाज है जो कि किसी और ब्रांच ऑफ मेडिसिन में नहीं है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुर्वेदिक फेस्टिवल्स का ऑर्गेनाइजेशन किया था, 4 स्टेट्स में किया था। तो उसमें एक बिहार भी था। तो बिहार के किस जिले में किया, किस जगह पे किया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही, बट मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ मच यू आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, आप लोग कितना दे सकते हैं। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स सी है, नालंदा में हुआ था। एंड जो सीएम है नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था और इसका ओपनिंग भी इन्होंने ही किया था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रिसेंटली एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार इट हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन ऐप टू सॉल्व द डाउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। और ये क्या है? ऐप का नाम ये बताना है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है बिहार का, उन्होंने एक लैम्प ऐप को लॉन्च किया है, ताकि जो 11th और 12th क्लास के जो लड़के हैं उनके सारे डाउट्स, सारे सब्जेक्ट्स के सारे डाउट्स को वो कवर अप करे। तो क्या ऐप में क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, चाणक्य ऐप, ऑप्शन बी फिलो ऐप, ऑप्शन सी ई दिशा ऐप, या ऑप्शन डी तरुण ऐप। सो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखते हैं कितने का सही होता है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वो पिक किए हैं जो कि सबसे मुझे लगता है कि ये आने के चांसेस है। और ये मैं सीरीज़ 2025 जब मैं बनाऊंगा तो फ्रेंड्स इसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। सो आप लोग आराम से टेस्ट को ध्यान से वीडियोस को देखते रहिए और अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। सो इसका आंसर जो है इसका आंसर फिलो ऐप, ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट है, फिलो ऐप। तो फिलो ऐप के थ्रू जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने क्या किया है कि 11th और 12th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके डाउट्स को क्लियर करने का इसमें प्रावधान है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी इट हैज़ बीन सेट अप एट। मैंने ऑप्शन को देखने से पहले क्वेश्चंस को हमेशा भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। समझते हैं, एशिया का यानी पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग प्लांट जो है वो बिहार के किस जगह पे डेवलप होने वाला है। इथेनॉल आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इथेनॉल का यूज़ कमिंग टाइम में जो आपके पेट्रोल डीजल है उनमें मिक्स करके इसको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है।
इथेनॉल का इम्पोर्टेंस ये भी इंडिया के पर्सपेक्टिव में है क्योंकि इथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर केन से होता है, यानी ईख से होती है। और इंडिया में भरमार है ईख प्रोड्यूसिंग, हर साल काफ़ी बड़ा पैमाने पे ईख के प्रोडक्शन होती है। हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं इंडिया में, पेट्रोल डीजल सबकी प्राइसेस बढ़ रही है, तो कमिंग फ्यूचर में ये एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है हमारे जो व्हीकल्स के फ्यूल्स के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये बिहार के किस पार्टिकुलर जगह पे एशिया का सबसे प्रोड्यूसिंग इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है सेटअप होने वाली है। ऑप्शन ए देखते हैं दरभंगा, बी गोपालगंज, सी आरा एंड डी डेहरी एंड सोन। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर, करेक्ट आंसर, एंड मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। इसका आंसर करेक्ट है वो सी आरा। अगर इसमें और भी क्वेश्चन का बदलाव ये हो सकता है फ्रेंड्स की डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है ये आरा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इट्स ए हेड क्वार्टर है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर। अगर और भी क्लोज पूछ सकता है तो कहाँ किस जगह में पार्टिकुलरली, तो गढ़हनी। ये भी आपको ध्यान रखना, दो चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग हो सकता है किसी वे में हो सकता है और हमें किसी भी पॉइंट में इसको गलत नहीं करनी है। फ्रेंड्स आपको होप कि क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट सिंस द लास्ट ईयर विल बी ऑर्गेनाइज दिस टाइम एट। देखिए फ्रेंड्स, जो बिहार में जो वहाँ के बर्ड फेस्टिवल लास्ट ईयर से ऑर्गेनाइज किया जाने लगा है, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था और इस साल दूसरा संस्करण ऑर्गेनाइज होगा। तो ये इस साल कहाँ पे होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। बट इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसको भी समझने की ज़रूरत है, बिकॉज जो बर्ड्स हैं वहाँ के एंडेमिक बर्ड्स हैं उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते थे पहले की जो गौरैया होती थी, कॉमन स्पैरो, जो कि बिहार की जो स्टेट बर्ड भी है, वो पहले हर घर में कॉमनली पाई जाती थी, बट उनकी अब पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। इनके ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में और कुछ ना कुछ इनिशिएटिव होनी चाहिए जिसके कारण कि बर्ड्स की पॉपुलेशन जो है वो अच्छे संतुलन बनाए रखे और हमें भी अपना जो है इन्वायरमेंट को अच्छा कर सके थे। इसी रुख के कारण, इसी पर्सपेक्टिव में बिहार गवर्नमेंट ने बर्ड फेस्टिवल लास्ट ईयर से ही मनाना स्टार्ट किया। तो इस साल वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। इसका डिस्कशन करते हैं। तो इस बार जो बर्ड फेस्टिवल होगी वो ऑप्शन ए भागलपुर में होगी। अगर इसका और क्लोज हम लोग आंसर देखना चाहें, अगर और भी क्लोज पूछ सकता है कि कहाँ पे, भागलपुर में भी कहाँ पे, आपको रखना है ध्यान कदवा दियारा। कहाँ पे? कदवा KADWA दियारा, DIARA दियारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ कि जो फर्स्ट इसका हुआ था, यानी लास्ट ईयर में ही पहला संस्करण हुआ था, वो जमुई में हुआ था। कहाँ में हुआ था फ्रेंड्स? जमुई में। और जमुई में कहाँ? तो नागी नकटी जगह है, वहाँ पे हुआ था, नागी नकटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एट द सेम टाइम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपके साथ साथ सभी बेनिफिटेड हो, मेरा यही पर्पस है। और होप कि आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। आप सेकंड वीडियो भी आने वाली है, आप उसके साथ भी जुड़े और इस चैनल के साथ पर्टिकुलरली जुड़े। हम लोग BPSC 67 की कंप्लीट वीडियो हम लोग शेयर करेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू मच।